पुलसेस को मालूम क्या बड़ा किसी को नहीं मालूम। यानी उसने ये पॉइजन खा के पॉइजन खाया उसने। अब डेथ हो गई तो वो आते जाते थे तो फिर आ गए तो पुलसेस कहते का अरे वो तो उसका तो लिबरेशन हो गया और लड़की ये खड़ी मतलब उसकी सोल। इसीलिए कहते 13 दिन वो है या तो कोई ऐसा हो कि प्रेयर करके उसको बाबूजी महाराज उसको यहाँ का याद न रहे ध्यान न रहे या तो ये करे नहीं तो यहीं पे भटकती है। उसको ये लगता है ये घर मेरा है ये घर मेरा है। अब लड़की तो ये खड़ी है और वो कह रही वो लिबरेशन हो गया। जो पॉइजन खा के मरेगा उसका लिबरेशन हो गया उसको तो और पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन चाहे जो बोल ये जो आप अभी कह रही थी कि राम कृष्ण विवेकानंद इन सबको जैसे ये लगता है कि हम इस समय होते इस समय आते नहीं इच्छा रहती जैसे तुमने रामायण में पढ़ा होगा कि मनुष्य वो भी इच्छा करते देवी देवता कि जैसे वो एक काम उनको सुपुर्द कर दिया गया तुम ये करना विष्णु को ये करना शंकर ये करना तो वो भी चाहते हैं कि मुक्ति से इतने काम की ये जो शक्ति है और आनंद है हम अगर इस वक्त यहाँ होते तो कितना परमानंद करेंगे। मतलब वो और ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा काम करते हैं। काम का भी ध्यान नहीं रहता आनंद का ध्यान रहता। अच्छा अगर मोर एलिवेटेड काम का तो वो बताते हैं यहाँ तक दौड़ोगे और आपको आगे दौड़ाने यहाँ से यहाँ तक आप दौड़ सकते हैं। नहीं आए कोई आपको ज्यादा लंबा दौड़ाने वाला है उनको काम कराना है बाबूजी से। काम यही कि मानव मात्र का उत्थान उनको काम लेना है बाबूजी से। अच्छा नहीं काम लेना होता है तो रक्षा भी बहुत करते हैं। जैसे बाबूजी मेरा साउथ आए तो जहाँ पे टिके थे वहाँ पे कुछ जो ऐसे चोर थे जो चाह रहे थे इनका हम बैग ले लें इनका वो बहुत सस्ते होटल में ठहरते थे। तो रात के 2 बजे काला सामने का होटल और ये कुछ छोटा सा तालाब सा था ले उसके पास एक बुढ़िया है उसके पास एक कमरा है वहाँ तुम रुको जाके यहाँ पे तुम्हारा सामान छोड़ दिया तो रक्षा भी करते हैं। तो फिर वो बाबूजी उठे वहाँ गए तो एक तब लालटेन जल रही थी तो मैंने कहा बेटा रुपया आए थे मैंने कहा हाँ जिससे कोई चटाई टाई बिछाई दी हुई। अरे बाबूजी की दुर्गत आप देखिए ये पढ़े लिखे ने बाबूजी की कैसी दुर्गत करी। ये मद्रास में उनको प्रिसेप्टर बनाया कौन थे पहले सबसे पहला प्रिसेप्टर और सबसे नालायक प्रिसेप्टर क्योंकि नहीं तो वहीं ठहरते थे चारी वगैरह आते सबसे तो वहीं ठहरते थे बाबूजी वगैरह क्योंकि पहला प्रिसेप्टर वही था। तो कोई बाबूजी को लाइक तो करता नहीं था तो हम थे मास्टर साहब थे बाबूजी तो वो क्या करे जब बाबूजी आए दरवाजे पे तो बजाय ये कि खुद स्वागत के लिए आता आगे 2 वो मोटे मोटे गुरु जी जो नहीं होते पंडित मंदिर वाला पंडित हाँ वो लगाए तिलक को सब आए और एक लोटे में वो जल लिए एक लोटे में वो जल लिए और वहाँ से जो बाबूजी उसके गेट से जो अंदर आए और जब तक ऊपर कमरे तक गए तब जाने का मंत्र पड़े और सब तीनों के ऊपर पानी छिड़के यहाँ ये अजीब रीत है सबके ऊपर पानी छेक रहे थे। ये जब पहुँच गए कमरे में तो उतना वो सब धुलवाया गया तो बाबूजी बोले बिटिया हम कायस्थ हैं
उनका घर तो अपवित्र हो गया, तो पंडितन ने पहले तो शरीर पवित्र करा हम लोगों का, फिर जमीन जहाँ से आए तो साफ करवाना ही था, क्योंकि हम कायज थे। तो हमने कहा हमें तो आप ब्राह्मण कहते हो, तो बोले बिटिया कायज के संग रह के तुम भी खा। कितना होता है, कौन सहेगा ऐसा? कौन थे, भद्राचार्य जी या राजगोपालाचार्य? नहीं नहीं, वो नए थे उसका नाम। फिर तब से तब डॉक्टर भट्टाचार्य चारी जी के यहाँ जब बाबू जी खाने गए तब आई, तब ऐसे हंसी हंसी बाबू जी कह रहे थे आज तो डॉक्टर भट्टाचार्य बहुत शुद्ध होके आ गए, आज बड़ी अच्छी सीटिंग देंगे। तो बाबू जी डॉक्टर भट्टाचार्य ने पूछा, चारी जी बताया कि ऐसे बहुत अच्छे उन्होंने उनको। हाँ, ये तो चारी जी किया, चारी जी किया। जब ठहराया तो जैसे अछूत होते नहीं, एक तरफ तो पवित्र लोग बैठे, चारी जी के पिताजी, चारी जी और उनकी वाइफ और लड़का, और वो सब चांदी के थाली में। एक तरफ हम मास्टर साहब बाबू जी केले के पत्ते रखी गई, और वो लोग अपनी थाली उठाए और तुम अपने केले के पत्ते उठा के फेंको। बाबू जी बेचारे खा के और बस लेके चलने से मास्टर साहब तालाब में भी फेंक दिया। नहीं, मगर काफी इम्प्रूवमेंट भी उसके बाद हुआ था। उसके बाद इम्प्रूवमेंट भी हुआ था। हुआ था, प्लास्टिक में दवाई नहीं। फिर क्या हुआ, जब 3 साल बाद तो सुलोचना बहन जब खाने का टाइम आया तो प्लास्टिक की, पहले तो चाय आई प्लास्टिक के कप में। कहते बिटिया इम्प्रूवमेंट हुआ। अब वो पता है अभी खाना भी कुछ ठीक मिलेगा। तो बैठे तब उन्होंने प्लास्टिक की प्लेटें, देखो बिटिया हमने कहा था अब इम्प्रूवमेंट हो गया, हमारा प्रमोशन हो गया, हमारा प्रमोशन हो गया। वो वही है, उनमें कभी बड़प्पन का ख्याल ही नहीं आया कि ये लोग फर्क है, हम फर्क। फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन में जब गए अब तो रात में नींद नहीं आई। कुमार स्वामी के यहाँ देखिए, मास्टर साहब कुमार स्वामी का एक कमरा 1/3 इसका, तो और बहुत कम पे थी, और बाहर भी इतना छोटा बरामदा। तो जब हम लोग गए तो उन्होंने बेचारे सब अपने बच्चों का वो सब खाना आने का सब बाहर कर लिया और बाबूजी का सामान कमरे में रख दिया। बाबूजी हमारा मास्टर था। तो बाबूजी बोले बहू कहाँ है? तो उन्होंने कहा, बोले अपना सामान उठाओ मास्टर साहब, बहू बाहर रहेगी और हम कमरे में रहेंगे, ये नहीं हो सकता। फिर अपनी और मास्टर साहब चटाई वहाँ और हम आई। देखिए कोई भी सहज मार्ग सिस्टम को समझ नहीं सकता, लेकिन अगर आप एक एक चीज़ को बताते जाए, उसका महत्व बताते जाए कि इसका इतना फायदा है। अब बेंगलोर में कितने लोग थे, फिर बाद में हमने कहा अभी भी किसी को न मालूम है तो आपको पूछ सकते, आज तक किसी ने नहीं पूछा, इसलिए कि उनको ये समझ में कहीं ना कहीं आया। वो कह रहे थे कि कई लोग कह रहे हैं हम पूजा शुरू करेंगे, तो बहुत अच्छी पूजा है, तो कोई सबसे बोलते ही अपने अपने को बस करते रहते। ఎవరు చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ ప్రిసెప్టర్ చెప్పడం లేదు, అసలు కరెక్ట్గా చెప్తే కదా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అని చెప్తారు। याद में रहना सबका एक बात है कि भाई बाबू जी क्या, जैसे हेमा ने कहा, हम तो बहन जी बिल्कुल दिन भर उनकी याद में रहते, उनको कहीं नहीं रहता। फिर मैं उनसे कहा कि हेमा तुम याद में तो रहती हो, लेकिन एक शरीर में 2 जगह नहीं रह सकती। तुम उनकी याद में रहती हो, उनको भीतर कर रहती हो, बाहर तुम रहती जिंदा,
उनको याद रखने वाला जो है वो अपने को भूलने लगता है, फॉरगेटफुल स्टेट। तो ज्यादा समझ ये 3 सिटिंग्स के फॉरगेट योर सेल्फ। मैं ये कर रही हूँ, बॉडी की तरफ सोचो मत, लेकिन मैं ये कर रही हूँ। मैं शब्द अगर कहते वक्त मैंने ये किया, लेकिन उस मैं को अगर आप अपने से न जोड़ के शरीर से बाबूजी से जोड़ दें, ठीक हो जाए। और धीरे धीरे इतना उसका प्रैक्टिस हो जाती है कि आप कुछ भी करें, मैं शब्द को आप अपने इस बॉडी से न जोड़ें। हम नहाए आए, फिर मेडिटेशन हो जाए, कल नहीं हुआ था। आज वो लाना वो दर्द वाली है, लॉटी वही हम छोड़ आए, वो नहीं लाए और दोनों ले आए। आँख में लॉटी प्रेड आँख में करा, तो दवा डाली उन्होंने। अच्छा हाँ वह तो तीन डाली गई ना उसमें इधर चलो, इनके भी 4 बार कौन की है? 2 बार वो भी नाइट ड्रॉप जा आज जरूरत नहीं थी ना उसको बारे में नहीं मालूम किसी। फर्स्ट सिटिंग में हम क्या कर, प्रिसेप्टर क्या करता है, क्या करे, सेकंड में क्या करे, थर्ड 3 सिटिंग क्यों रखी, कोई मीनिंग हुई है। तो यही हम करें। अब आज तो प्रिसेप्टर को यही नहीं मालूम था, चलो पूजा शुरू करो। ऐसे कई आते हैं जैसे पूजा शुरू करा, अब उनका बहन जी इसकी तीसरी सिटिंग नहीं हुई है, आज सैटरडे है, आप दे दीजिएगा। जीजी ने कहा तीसरा तुम कराए। अब थर्ड सिटिंग के लिए जब हम अभ्यासी के साथ बैठते हैं तो हम जी ने पूछा कि आपने फर्स्ट जो सिटिंग ली तो कैसे शुरू, तो उसको ये नहीं ज्ञान है कि वो क्यों पूजा कर रहा है, कैसे। पहले ये तो बताओ कि क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आप अगर पूछेंगी तो मेरे ख्याल से कम 50 से ज़्यादा प्रतिशत ऐसा है जो ये नहीं जानता पूजा क्यों। जब अभ्यासी को यही नहीं मालूम है कि वो पूजा क्यों कर रहा है, क्यों उसने शुरू कर दी, तो आगे कहाँ बढ़ेगा। क्या मीनिंग है सिस्टर फर्स्ट सेकंड सिटिंग का, क्या है? फर्स्ट सिटिंग में तो प्रिपरेशन होती है कि आपको तैयार करा है कि आपका मन जो है वो ईश्वर तक पहुंचने के लिए चाहे, ये इच्छा करे, ये उसे मन में उसके आए कि हाँ मैं ईश्वर को पाऊँ। पहली सिटिंग में ये होता है। दूसरी में ये है कि आपने जब पूजा स्टार्ट करी है तो आपको उसमें लगन होनी चाहिए, आपको उसमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये हमें उठाएगा, ये हमें ले जाएगा, हमारी एम तक हो जाएगा। पहले एम तो निर्धारित हो। जब एम नहीं है किसी का तो वो कौन सी पूजा कर रहा है, विदाउट एम कौन सी पूजा है। आप पहले उससे मन में ये तो जमाइए कि तुम्हारा ये एम है, और किसी चीज़ के लिए तुम पूजा नहीं कर रहे, पूजा कर रहे हो तुम सिर्फ ईश्वर को पाना, गॉड रियलाइजेशन। बाबूजी ने पहले ही कही, हर जगह कहा है गॉड रियलाइजेशन हमारा एम है। तो गॉड रियलाइजेशन एम है, जब तक आपका एम ही नहीं कुछ है तो आप लाख ध्यान लगाते हो। एम के साथ ध्यान जुड़ेगा। So the second sitting है जब मेडिटेशन किसके साथ जुड़ेगा, एम के साथ। तो जब एम नहीं है, अभ्यासी को मालूम है, उसे नहीं बताया गया है, तो अपने आप कोई एम जान ले ऐसा तो कम आदमी। तो ये इसलिए होता है, उनका पहली सिटिंग हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी। चलो थर्ड सिटिंग में क्या होता है? थर्ड सिटिंग तो फिर एक साथ लाने के लिए कि अब आपका संबंध ईश्वर से जुड़ेगा, जुड़ा नहीं है लेकिन जुड़ेगा, इसके लिए आपकी प्रिपरेशन। इतना मुश्किल काम होता है प्रिसेप्टर का, ये थोड़ी। जैसे उन्होंने कहा आप प्रिसेप्टर बाबूजी ने मान लीजिए बनाए, तो प्रिसेप्टर जो उन्होंने बनाया है उसको
अपने में ये ज्ञान होना चाहिए कि हम इसलिए प्रिसेप्टर हैं। हमने तो खुद ही पूछा है, बाबूजी ने हमें प्रिसेप्टर बनाया, हमें कुछ नहीं है। उन्होंने कहा तुम पूजा करा, अब तुम पूजा करा, हम लायक हो गए। ठीक, हमारे दिमाग में ये चक्कर हुआ कि पूजा कराने लायक हुई, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बाबूजी ने बना दिया, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करें? ये तो बाबूजी से पूछते हैं। एम बनाया, वो तो इसलिए बनाया कि हमें गॉड रियलाइजेशन, मिशन का तो एम है गॉड रियलाइजेशन, शायद हमारा। और गॉड रियलाइजेशन की जगह आप अपने को सब कुछ समझ लें तो ये तो उन्नति का सवाल ही नहीं। इसीलिए आप देखिए कितने पुराने पुराने पूजा करने वाले हैं, लेकिन उनमें सब चीज़ मौजूद है, उनमें अहम मौजूद है, उनमें अपनी पूजा का, अपना पुराने होने का ईगो मौजूद है। तो ये क्यों है? इसीलिए कि उन्होंने ये सोच के नहीं पूजा शुरू करी कि उनको क्या करना है। अभी एक लड़की आई, टायरॉन को तो जानती, टायरॉन के ऑफिस में ही काम है। तो टायरॉन ने कहा कि पूजा करना चाहती हूँ, तो हमने तो भैया सबसे पहले सुनी, हम मन में सोचे पता नहीं कौन इच्छा लेके ये आई है, और हमने कहा सबसे पहले कि मिशन, इस मिशन का ही गॉड, इस बात को आप याद रखो, और इसी के बेस पे इसकी सारा मेडिटेशन। मैंने कहा हाँ, टायरन जी ने मुझे बताया है। हमने कहा बताया है तो उसको अपने मन में रखिएगा। जब आप पूजा शुरू करेंगे तो आप इसको मन में रखिए कि हम किस लिए पूजा करें। जैसे अब उससे थोड़ा अच्छा लगने लगा, अब इतने दिन बाद अब उससे थोड़ा अच्छा लगा, इतने दिन पूजा कर लो। और फिर आती है सैटरडे को रसूली जी की बात हुई सुनना। इसे हमने देखा कि बात सुनने से बहुत बातें क्लियर होती। हाँ, जो हमारे मन में बहुत सब ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम शर्म से नहीं करते कि कोई ये समझेगा इतनी पुरानी होगी अभी, लेकिन इतना नहीं मालूम। इस जैब से आदमी नहीं वो करता है, लेकिन ये कि इनकी बात सुन के जरूर मन में रियलाइज हो जाता है कि मिशन